दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है तो हम अपने खर्चों को बढ़ाते हैं और खर्चों में कई बार ऐसे खर्च करते हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वे चीज़ें हम खरीदते रहते हैं। तो अगर आप बार बार ऐसी गलती करते हैं, आपके पास एक ही लिमिटेड इनकम सोर्स है, चाहे वो जॉब से मिलने वाली सैलरी हो, तो एक बार आपका मंथली पैकेज, मंथली इनकम आता है, उसके बाद से आप लगातार खर्च करते हैं और ज़रूरत की चीज़ों पे, जैसे कि आपका रेंट हो गया, आपके घर के खाने पीने का सामान हो गया, इस तरह की चीज़ों पे तो आपको खर्च करना ही होता है। लेकिन कई बार आप अननेसेसरी चीज़ों पे भी अगर आप खर्च करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें जो आपके बजट के बाहर हैं, जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों की भी अगर आप खरीद लेते हैं हर महीने की इनकम के साथ में और कोई भी सेविंग्स नहीं करते हैं और ऐसी आपको हैबिट लग जाती है कि आप हर महीने हर बार अपनी इनकम से ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने लगे, तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, आप अननेसेसरी डेट को एक्यूमुलेट करेंगे और ओवर द टाइम ऐसा होगा कि जो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को खरीदने की वजह से आपने बहुत सारा यहाँ पे अपना कर्ज बढ़ा लिया होगा और बाद में उन कर्जों को चुकाने के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास पैसे कम पड़े और पैसे कम पड़े तो यहाँ पे आपको जो इनकम हो रही है उस इनकम में तो आपको जो इसेंशियल खर्चे हैं, जो आपके घरेलू खर्चे हैं, जो आपकी नीड है, उससे तो आपको पूरा करना ही है। तो उन चीज़ों को पूरा करने, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है कि जो आपने अननेसेसरी चीज़ें खरीद ली हैं, चाहे वो महंगे से महंगा फ़ोन हो, महंगे से महंगा बाइक हो सकता है, महंगे से महंगा कुछ भी आपके घर का सामान हो सकता है, या फिर महंगी गाड़ी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको बेचनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपने जाने अनजाने में जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो आपकी हैसियत में नहीं थी, उसे आपने खरीद लिया अपनी इम्पल्सिव हैबिट की वजह से। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, वेरी सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। जिसका मतलब यही है कि जिन चीज़ों को आप आज खरीद रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि क्या वे आपकी ज़रूरत है या नहीं है। उन चीज़ों को आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिन चीज़ों को आप सच में अफोर्ड कर सकते हैं, जो सच में आपकी ज़रूरत है। वरना अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदने लगे जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यही होगा जैसा हमने पहले देखा कि आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ सकती है जो आपकी सच में ज़रूरत हो, और साथ ही साथ वही चीज़ें भी बेचनी पड़ सकती है जिन चीज़ों को आपने यूं ही इम्पल्सिव हैबिट की वजह से आपने खरीद लिया है। तो दोस्तों, इस तरह की फाइनेंशियल मिस्टेक से, मनी मिस्टेक से आपको बचना है और हमेशा याद रखना है कि आपकी नीड क्या है और आप किन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। ये बात समझते हुए आपको वहीं पे पैसे खर्च करने हैं जो आपकी ज़रूरत है, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाइए, अपनी इनकम को इतना बढ़ाइए कि आप उसे अफोर्ड कर सके और फिर जाके वो चीज़ें खरीदें, ना कि ज़बरदस्ती आप उसे अफोर्ड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, लेसन आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें कि अगर आपको ये समझना होगा कौन सी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मनी रूल है, और वो मनी रूल अफोर्डेबिलिटी के बारे में है, जो कहता है 5x रूल ऑफ अफोर्डेबिलिटी। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं और आपको पता करना है कि क्या वो चीज़ आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, तो सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके पास क्या इतना कैश जो आपकी सेविंग्स का है, इतना कैश आपके पास है कि आप उस चीज़ को 5 बार खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई 5,000 की चीज़ है, लेकिन आपके पास अगर 5,000 रुपये ही है तो आप उसे एक बार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई 1,000 की चीज़ है और आपके पास 5,000 रुपये है तो आप उसे 5 बार खरीद सकते हैं। और ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी कीमत 1,000 है जबकि आपकी जेब में 5,000 रुपये है, कहा जा सकता है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खरीदना ही चाहिए। आपको दूसरी चीज़ ये देखना है कि क्या वो चीज़ आपकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर नीड नहीं है तो वो अननेसेसरी चीज़ खरीद के अपना बर्डन ना बढ़ाएं, अपना बजट ना बिगाड़ें, और अपने बजट को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नीड को समझते हुए बाद में आप अफोर्डेबिलिटी के इस रूल को अप्लाई करें और हमेशा देखें कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को 5 बार कैश में खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। लोन का तो सवाल ही नहीं आता कि कोई भी चीज़ अगर आप लोन्स या ईएमआईज़ या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके खरीद रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी कि आपको अपनी नीड्स के ऊपर ही फोकस करना है, और नीड्स को समझने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अपनी हैसियत से बाहर की चीज़ें, यानी कि जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसे आप ना खरीदें, उसे आप अवॉइड करें, और सबसे पहले अपनी हैसियत को उस लायक बनाएं कि आप उसे बाद में खरीद सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियो और लेसन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।
अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।